ए सर्किट किधर गया था बे? भाई वो एमएलए पार्टी दे रहा है। फुकट की दारू लेके आया हूँ। आपके लिए भी एक बोतल लाया हूँ। भाग भोसरी के, तुझ जैसा भोसरी वालों के वजह से ही आज देश का ये हाल है। क्यों भाई, क्या हुआ? सिर्फ फुकट की दारू ही तो है। वोट किसको देगा बे तू? फुकट की दारू जिधर वोट उधर। चमाइला तू इंट्रो लगा, तेरा लंडबुद्धि दिमाग का दही करना पड़ेगा। ससुरा ये नेता लोग झाट की बालों से भी ज्यादा वादा करता है बे। ससुरा मुझे वोट दो, मैं गरीबी हटाऊंगा, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा दूंगा। फिर ये सालो गरीबों को ही हटा देता है। फिर उधर एक शॉपिंग मॉल या तो एक फ्लैट खड़ा कर देगा। फिर आता है न्यूज चैनल वालों की बकचोदी। इधर तुमको कॉमेडी, ड्रामा, इमोशनल सीन, साजिश का पूरा रिमिक्स मिलेगा भर भर के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता चला जाएगा और ऐसा एक्टिंग करेगा मानो कितना बड़ा देशभक्त है। इतना झूठ बोलता है कि झूठ भी शर्मा जाता है। अब बाती है वोट देने की बारी। कुछ ज्ञान प्राप्ति लोग बोलेगा कि मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं राहुल को वोट दूंगा। अरे चुतियो, तुम पोलिंग बूथ पे पीएम को नहीं एमपी को वोट देने जाते हो, क्योंकि हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट दे ही नहीं सकते। भाई एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरा इंडिया से 543 एमपी सिलेक्ट होता है और एक पार्टी को जीतने के लिए 272 एमपी लगता है। भाई अगर किसी पार्टी का 272 एमपी नहीं होता तो तेरी बीबी का बच्चा नहीं होगा तो तू क्या करेगा? इधर भी एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ घपाघप करता है, फिर वो दोनों पार्टी एक को चुनता है, वही जाके बनता है पीएम। तुम लोग ये मत सोचो कि कौन पीएम बनेगा, तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारा एमपी कैसा है, क्योंकि जब तुम्हारी गांड फटेगी ना तब पीएम आके तुम्हारी गांड पे मलहम नहीं लगाएगा। तुम्हारे एमपी पार्लियामेंट को एक लॉ पास करेगा, फिर गवर्नमेंट तुम्हारी गांड पे मलहम लगाने के लिए 3 से 4 लाख रुपया उस एमपी को देगा। और ये पैसा किधर से आएगा? तुम्हारी जेब से, तुम्हारी दिया हुआ टैक्स से आएगा। अगर तुम फुकट की दारू के लिए किसी को भी वोट दे दोगे ना तो फिर ये एमएलए बन के तुम्हारा मलहम का पैसा हजम कर लेगा। इसीलिए अगर जो भी एमपी तुमको पैसे की लालच देता ही है, फुकट की दारू पिलाता है, उसका पैसा भी ले लो और उसका दारू भी पी लो, क्योंकि पैसा हवा में नहीं आता, पैसा खून पसीना एक करके कमाना पड़ता है। और तुम एक ऐसे आदमी को वोट दो जो पढ़ा लिखा हो, जो एक अच्छा सरकार बना सकता हो। और जो पढ़ा लिखा गंड फटीचर लोग बोलते हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, सारे पॉलिटिशियन खराब है। अरे चूतियो, तुम्हारी वोट ना देने से ही तो ये खराब पॉलिटिशियन वोट जीत जाता है। तुम लोग जो ये पैसा लेके वोट देते हो ना, इसका पैसा किधर से आता है? तुम्हारी टैक्स से। अगर तुम लोग किसी अच्छे लीडर को चुन के लाते ना तो वही इस टैक्स को देश की भलाई के लिए इस्तेमाल करता। तुम लोग तो एक बोतल दारू के लिए किसी को भी वोट देके जिता देते हो, फिर वो जब चुनाव जीत जाता है तो वही दारू तुम्हारी नुन्नू से पानी और खून की रिमिक्स बना के निचोड़ लेता है। इसीलिए अगर चुनाव के दिन छुट्टी मिलता है तो घर पे बैठे मत रहो, वोट देने जाओ। अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं होता है तो वोटर कार्ड बनाओ, छोटा सा ही प्रोसीजर होता है। वैसे भी तो पूरा साल घर पे बैठे ही रहो, कुछ काम धंधा तो किए नहीं। अगर तुम लोग सोचोगे कि मुझसे अकेला क्या होगा, अरे भाई अकेला ही से सब कुछ होता है। एक ईमानदारी का वोट, सिर्फ एक ईमानदारी का वोट काफी है देश को बदलने के लिए। नहीं तो सालों ये नेता लोग किसी को भी अपने पावर की वजह से किसी भी पोस्ट में भर्ती कर देता है और ये सालों पब्लिक का मुसीबत और बढ़ा देते हैं। अरे मेरी नजर में तो सरकारी नौकर वो है जो म्यूनिसिपैलिटी का गंदा ड्रेन क्लियर करता है। कम से कम वो लोग तो देश को साफ सुथरा रखने में हेल्प कर रहा है। ए सर्किट, इधर भाषण दे दे के मेरा गला सूख गया है, चल दारू का बोतल ला। भाई अपना एमपी दारू का पार्टी रखा है। तो फिर चलना, मार के आते हैं 2 पैक। और आप लोग भी जाना, लेकिन पहले इधर अपना चैनल पे वोट दे के जाना, ठीक है?